तो अभी इस वीडियो में मैं जो बातें बोलने वाला हूँ या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरी लगे, हो सकता है बहुत अच्छी लगे, या हो सकता है समझ में भी ना आए, क्योंकि आज से 10 साल 8 साल पहले मुझे भी कोई बोल रहा था तो मुझे पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, इन चीज़ों का मतलब क्या है। और इसमें मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं बोल रहा कि भाई पता नहीं है, जैसे कोई 12 साल का लड़का देख रहा है, 15 का देख रहा है, 20 25 या मेरे से भी कोई बड़ा देख रहा है, क्योंकि मुझे कॉन्टेंट बनाते बनाते और कॉन्टेंट बनाते हुए 6-7 साल हो चुके हैं और WWE देखते हुए बहुत साल हो चुके हैं। इवन आज से 4 साल पहले भी मैंने ऐसे एक टॉपिक पे ही वीडियो बनाई थी पूरी डेडिकेटेड, क्योंकि ये चीज़ें जो चल रही हैं मुझे पता था ये ऑलरेडी हैं, बस ये ऐसे सामने आती नहीं है बाहर। तो आज क्या हुआ, आज हमको पता चला सुबह अनकट है वीडियो, क्योंकि मैं अपने थॉट्स बिल्कुल जितने ब्रूटली ऑनेस्ट होकर रखना चाहता हूँ इसके ऊपर रख सकता हूँ। और आज हुआ क्या कि जिंदर महाल का सबसे पहले पता चला हमको कि उन्होंने खुद ट्वीट किया और पता चल गया कि वो WWE से रिलीज हो गए। उसके बाद सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ जो ये बता रही है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, ये वीर महान का ट्वीट आता है और यहाँ पे वीर महान ने यही बोला कि अपनी कंट्री को वो आगे रखते हैं, उसके लिए वो सारे सैक्रिफाइसेस कर देंगे, जय श्री राम करके उन्होंने लिखा, और गुड बाय WWE उन्होंने लिख दिया। एक तो कंपनी से किसी बंदे का रिलीज होना होता है, फायर होना होता है, जो भी जिस भी टर्म में आपको उसको कॉल करना हो। एक होता है इस अग्रेशन के साथ कंपनी से बाहर निकलना, कि वो बाहर निकल रहे हैं लेकिन साथ में अंदर एक गुस्सा भी है। तो इसके पीछे क्या बहुत सारी चीज़ें पकी हैं ऐसी जो भी सामने बाहर नहीं आ रही, और वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडियन WWE फैंस को पसंद नहीं आएंगी। पहली बात तो इस रेसलिंग WWE के स्पेशली अगर मैं बात करूं, एक इंडियन WWE फैन होने के भी बहुत अलग अलग मतलब हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या ये सही था। सबसे पहले तो भाई देखो सिंपल सी बात है, WWE चलती है हमेशा ही बिजनेस के साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता रोमन रेंज से। अगर रोमन रेंज उनको पैसे ना कमा के दे, कोई यारी नहीं है विंस की या ट्रिपल एच की रोमन रेंज के साथ, क्योंकि रोमन रेंज हैं तगड़े सुपरस्टार, उनकी वजह से उनकी मर्चेंडाइज बिकती है, उनके टिकट्स बिकते हैं, उनके शोज सोल्ड आउट होते हैं, रॉक की वजह से होते हैं, कोडी रोड्स की वजह से होते हैं, इसलिए उन्हें फर्क पड़ता है। और जिन लोगों से फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब कि वो बिजनेस कम कमा के दे रहे हैं। तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल कोई एसेट लगेंगे थे WWE को, ना जिंदर महाल, ना ही सांगा और ना ही वीर महान। वैसे वीर महान का ट्वीट आ गया और उसके ऊपर रिप्लाई भी आता जिंदर का, और जिंदर का ये चलो कोई और इस तरीके से रिएक्ट करता मैं मान लेता, लेकिन जिंदर को सालों हो चुके हैं कंपनी में, वो पहले कंपनी में थे, फिर निकले, फिर वापस आए, फिर उसके बाद अभी उन्होंने चैंपियनशिप भी जीती। तो वो एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने सारी चीज़ें ऊपर नीचे देखी हैं, और WWE के साथ बहुत टाइम से तो एक लॉयल्टी वाली चीज़ भी आती है। लेकिन इतने सालों के बाद भी अगर जाके कुछ ऐसा हो रहा है तो ये ऐसी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ नहीं किसी हर एक सुपरस्टार की रिलीज हो जाने की तरह। तो अब सबसे पहले तो ये बात है कि WWE को इतना बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं होता इन सुपरस्टार से, जो कि सही बात है। और इसके पीछे मैं ये नहीं बोलूँगा कि इन सुपरस्टार्स की कोई गलती है, क्योंकि भाई उस स्पॉट पे भी रखना होता है। अगर आप देखो पिछले कुछ सालों में बुकिंग जिंदर की या इंदु शेर की, ऐसा अब काफ़ी सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो नहीं भी होते इतने टैलेंटेड, लेकिन फिर भी उनको स्पॉट मिलता है तो फिर वो चल जाते हैं। मतलब अगर मैं बिल्कुल एक पप्पू सा एग्जांपल लूँ जेम्स एल्सवर्थ का, ठीक है, अभी जेम्स एल्सवर्थ की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो एक अलग ही फ्लेवर लेके आते थे ना। उनसे कौन कह रहा था रेसलिंग करके दिखाओ, उनसे कौन कह रहा था ये करके दिखाओ, लेकिन हर एक का रोल अलग होता है। तो एक्चुअल में कभी इतने बड़े स्पॉट पर उनको डाला ही नहीं, तो जब तक स्पॉट पर डाला नहीं तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा भाई कि ये बिल्कुल ही जो सुपरस्टार्स हमारे रेसलर्स इंडिया के वो बेकार हैं। काफ़ी सारे पहले के टाइम में ऐसा होता था कि भैया टैलेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी के टाइम में मैं ये तो नहीं कह सकता। अगर मैं बाकी सुपरस्टार्स को देखूँ, कौन सा हर किसी को रेसलिंग ही करनी है बहुत धमाकेदार। जब भी आप देखोगे ये इंदु शेर या फिर जिंदर की बुकिंग को, और ये मैं कोई इस तरीके से नहीं बोल रहा कि भाई इंडियन है तो होना चाहिए था, और क्या ये बोलना सही है या गलत है उसके ऊपर भी आऊँगा। तो इससे पहले कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी अपना थॉट बनाओ, पहले इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर आप WWE के फ़ैन हो इंडिया से स्पेशली, और इसीलिए वीडियो बन रही है ये। तो जब हम इस तरीके से देखते हैं कि उनको स्पॉट पे डाला, मतलब कभी आपने कंसिस्टेंट बुकिंग देखी कि जिंदर को लगातार कंसिस्टेंटली बुक कर रहे हैं, या वीर महान इंदु शेर को कर रहे हैं? जरा आप सौरभ गुर्जर की बुकिंग उठा के देख लो भाई, इतने सारे, कभी किसी के साथ, कभी किधर, कभी ग्रेसन वॉलर तक के साथ, कभी विमेंस डिवीजन की सुपरस्टार के साथ, बहुत कुछ अलाइन करके उनके साथ होता है। तो कभी भी एक कंसिस्टेंट चीज़ तो हुई नहीं। और सबसे वाहियात चीज़ जो WWE में होती है इंडियन सुपरस्टार्स के साथ, वो है अरे भाई ये तो इंडिया से हैं, इनका तो सिंपल गिमिक हो गया, इंडियन सुपरस्टार बना दो इन्हें। अगर WWE में काफ़ी सारे कनाडा से सुपरस्टार है, तो क्या वो ऐसे अपना झंडा लेके चलते हैं हमेशा पीछे कि भैया केविन ओवेंस हम तो कनाडा से, हम तो बिना इंडिया के झंडे के जाएंगे नहीं? मतलब वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक अलग बात है, लेकिन उसको गिमिक में ही बदल देना, फिर वो एक सेम फीलिंग देता है कि ग्रेट खली भी इंडिया को रिप्रेजेंट करे तो वही गिमिक हो गया, जिंदर का भी फिर वैसे गिमिक कर दिया। मतलब ये स्पेशली ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि ये सुपरस्टार्स पल बढ़ नहीं रहे, ये बस एक इंडिया के हैं, तो उसी एंगल से इनको रखेंगे, तो फिर ताकि इंडिया में बिजनेस बनाना हो तो फिर हम जो है कर सकते हैं काम। भैया हमने तो 4-5 सुपरस्टार्स खड़े कर दिए। एट दिस पॉइंट इंडिया का तो कोई, मेरी नज़र में तो मुझे नहीं याद आ रहा कोई सुपरस्टार बचा है अब।
और ये मैंने 4-5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हमेशा वो वाला गिमिक पकड़ाने की जरूरत नहीं होती, और हमेशा ये भी गिमिक पकड़ाने की जरूरत नहीं होती कि अमेरिका वालों के अगेंस्ट ही कर दो, तुम जो है सिर्फ हील ही बना दो। अब इससे सबसे बुरी बात ये होती है कि एक तो वहाँ के जो लोग हैं वो तो सपोर्ट करते नहीं, क्योंकि भाई ये तो इंडिया से हैं, फिर उनको अलग ही लगता है भाई ये तो हमारे जैसे दिख नहीं रहे, और ऊपर से इंडिया के लोग और बड़े वाले महान, एक तो एजुकेटेड ऑडियंस ही नहीं है। सबसे बकवास बात यही है कि जो इंडिया में WWE को देखने वाली, वो तो भला हो भाई जो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको पता है कि हील क्या होता है, फेस क्या होता है, या जो बीच का रोल प्ले करता है ट्विनर का वो कैसे काम करता है, स्टोरी क्या होती है। ये कोई असली की UFC नहीं चल रही, ये कोई सच में कोई वैसे रेसलिंग नहीं कर रहे, स्टोरी टेल कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था, मैंने कोडी और रोमन रेंज की स्टोरी को भी बताया था कि कैसे हम WWE को कैसे देखना चाहिए हमको, एक ड्रामा की तरह। तो आधे से ज़्यादा तो यही है, अब ये तो जो है भारत के कपड़े पहन रहा है, भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हार के आ रहा है, तो एक तो बंदों को वहाँ से सपोर्ट मिल नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया के लोग हैं वो खुद बोल रहे हैं अबे रोमन तेरा बाप है, रोमन ऐसे कर देगा। चलो ठीक है भाई, रोमन रेंज पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरे को रोमन रेंज ज़्यादा पसंद है जिंदर से, वीर से, सांगा से, क्योंकि उन्होंने काम इतना अच्छा किया। लेकिन वो डीमोटिवेट कर देने वाला फैक्टर फिर उन सुपरस्टार्स के नज़रिए से कितना बुरा हो जाता है, वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई खुद तो उनकी बुकिंग इतनी, वो इतने स्ट्रेस में भाई ना उनको सही से बुक कर रहे, जहाँ एक आध जगह की अभी वहाँ हार गए, फिर फैंस का रिएक्शन तो ना उधर से मिल रहा क्योंकि उधर तो एंटी अमेरिकन बना दिया, और इंडिया वाले फिर अलग से बैंड में जा रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ भाई इंडिया से हैं तो सपोर्ट करना ही चाहिए, भाई हमारा इंडिया है, वो चीज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा भी लगती है भाई, क्या इंडिया इंडिया कर रहे हो, ठीक है भाई हम तो WWE को देखने, कोई ये ओलंपिक्स थोड़ी चल रहा है कि तुम इंडिया को ही सपोर्ट करो, कोई ये इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो भाई ये तो रियल भी नहीं है, ये तो स्टोरी लाइन है, तो तुम जिसको चाहे फेवरेट पिक कर सकते हो। इसीलिए इंडिया से जो फैंस उनके फेवरेट रोमन रेंज हैं, ब्रॉक लेसनर हैं, सेथ रॉलिन्स हैं, कोडी रोड्स हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमेशा जिंदर ही फेवरेट है, वो इसीलिए क्योंकि ये चलता ही ऐसे। लेकिन फिर इतना भी नहीं ना भाई कि बिल्कुल ही उनको खत्म ही कर दो, थोड़ा बहुत सपोर्ट। अब अगर यहाँ से अगर मैं जाऊँगा, मान लो ठीक है मैं जा नहीं रहा कभी भी, लेकिन अब ये तो सोचोगे हाँ भाई ये बंदा है, इसके अपने वीडियोज़ देखे इतने टाइम से, चलो आज ये WWE में है, बड़ा फनी लग रहा बोलते हुए। तो अब एक एंगल आएगा ना, सैमी ज़ेन को क्यों सपोर्ट मिल रहा है मॉन्ट्रियल में एलिमिनेशन चेंबर में, इसीलिए तो मिल रहा है, इसीलिए WWE की चाहते और ज़्यादा फिर बूस्ट कर देते उस चीज़ को। तो ये इंडिया वालों की तरफ से थोड़ा मामला खराब हो जाता। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं कोई पॉइंट जो है मिस ना कर जाऊँ। अब मेरी ना बात सौरभ गुर्जर से भी हुई इस बारे में, वो बहुत ज़्यादा पैशनेटेड हैं सच में WWE को लेके कि कुछ करो। और जीत रामा के साथ भी मेरी बात हुई, सत्येंद्र डागर जो अब तो रिलीज हो चुके हैं, आज से 2-3 साल पहले थे वो, उन्होंने भी ये बोला कि WWE में जिस तरीके से सुपरस्टार्स को ट्रीट करते हैं, तो अब इस मुद्दे को और थोड़ा सा खोलें कि ये रिलीज किए हुए सुपरस्टार्स, तो देखो स्पेकुलेट एज्यूम करने का पहले से कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ डेडिकेटेड, तो शायद आप लोग सुनना चाहोगे। ये मैं पहले बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा है, ये 2 पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, यहाँ मेरा किसी के ऊपर कोई टेक नहीं है। पहला एक तो है रेसिज्म, कि जैसे आपको पता ही है बाहर की कंट्रीज में जाके रेसिज्म कितना ज़्यादा होता है, ये मुझे बताने, और यहाँ पे मैं कोई काले गोरे की बात नहीं कर रहा, ये रेसिज्म सिर्फ इसी बेसिस पर हो जाता है कि भाई ये तो वहाँ से आया, और ये छोड़ो आयरलैंड से आते हैं ना अमेरिका में लोग, तब जाके उनको भी आता है कि वो तो सिमिलर दिखते हैं फिर भी। तो एक तो रेसिज्म वाली चीज़ आती है। दूसरा रिलीज होने का एक बिल्कुल सिंपल ऑब्वियस सा रीज़न कि भाई WWE को लगा कि यार हम इनको इतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, पैसे वैसे दे ही रहे हैं इनको, तो चलो उसको क्या ही फायदा, रिलीज कर देते हैं। या हर एक सुपरस्टार के साथ होता है। तो अब इसके पीछे अगर आप रेसिज्म वाली चीज़ को बढ़ा दो और, तो इसका बहुत अलग एंगल बन सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से मैं तो इस वीडियो का एंगल वो बिल्कुल भी नहीं रख रहा, जो मुझे चीज़ लग रही है मैं सिर्फ उसको शेयर कर रहा हूँ। अब ये है कि क्या ये गलत है, तो भाई देखो इसको 2 एंगल से देख सकते हैं। पहला, WWE ने अपना एंगल देखा, उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने कर दिया, हालांकि बिल्कुल बुरी तरीके से WWE फेल ही होती है इंडियन सुपरस्टार्स को बुक करने में, उनको समझ ही नहीं आता वो एक इंडियन एंगल के अलावा वो और क्या कर सकते हैं। दूसरा बुरा है ये सौरभ गुर्जर, जिंदर और वीर, सांगा और जिंदर के लिए, और इससे पहले भी सुपरस्टार्स रिलीज होते रहे, शैंक की रिलीज हो गए, उससे पहले सत्येंद्र डागर रिलीज हुए, तो WWE से सुपरस्टार्स रिलीज हो रहे। तो इसको देखने का तरीका ना मैं ये बोल रहा कि ऐसे रखो कि भाई इंडियन सुपरस्टार हैं तो भाई ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, ये सुपरस्टार्स रिलीज हो गए जिंदर, क्या ब्लड लाइन की स्टोरी देखना छोड़ दोगे कि भाई ना हम तो इंडिया से हैं तो हम तो अब देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इंडियन सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया। इवन इसीलिए मैंने कम्युनिटी टैब पर ये वीडियो डालने से पहले एक पोस्ट कर दिया, हालांकि मुझे फिर बाद में समझ में आया कि बहुत सही मैंने वो पोस्ट किया। वहाँ पर लोग खुद लिख रहे हैं कि भाई अरे सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो,
क्या ही फायदा है ना। अब तो हम देखें नहीं, अब क्या वैसे पहले से आप रोज स्मैकडाउन क्या इनके लिए देख रहे थे? फिर कोई लिख रहा है कि भाई ये तो ठीक ये निकल ही लिए, वैसे भी इनका क्या ही हो रहा था, चलो वो न्यूट्रल है थोड़ा। कोई कह रहा है हाँ भाई वैसे भी इनका क्या ही यूज है, हम तो रोमन और ब्रॉक की वजह से देखते हैं WWE। तो पता नहीं, दो बहुत ही एक्सट्रीम्स में है लोग, या तो बिल्कुल ही इंडियन वाले हैं या फिर वो बिल्कुल ही ऐसे कि भाई चल ठीक है निकल गए, वैसे भी टाइम बर्बाद ही कर रहे थे, इंडिया का नाम बर्बाद कर रहे थे। तो पता नहीं इसके ऊपर कोई एक ऐसा कोई बंदा दिख पाना बहुत मुश्किल होता है जो ये कहे कि हाँ भाई इस तरीके से सोच के देखे कि यार WWE ने भी गलत किया कि हमेशा इंडियन सुपरस्टार्स को इस तरीके से बुक करते, ना उनको उस तरीके से रखते हैं स्पॉट पे जैसे बाकी सुपरस्टार्स को रखते, तभी तो भाई इंडियन सुपरस्टार्स को आगे आने का मौका मिलेगा। और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमेशा इंडियन गाते रहो, इवन मैं खुद भी नहीं है बोलूंगा, अगर वो कोई ओलंपिक या कोई ऐसा स्पोर्ट है तब तो मैं बोलूंगा भाई इंडिया, लेकिन यहाँ पे तो भाई मैं एक फैन की तरह से देखूंगा और इवन थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा मेरा इंडियन के, लेकिन ये नहीं भाई बिल्कुल ही इंडियन कर दिया है, फिर बिल्कुल ये कि अरे भाई रोमन तो इन सबका बाप है, इनको देख ले। एक वीर महान की वीडियो याद है मुझे, उसमें बोल रहे थे कि कहाँ है ब्रॉक लेसनर, कहाँ है रोमन रेंज, उसमें बोल रहा कि भाई तेरे सामने आ गए ना दोनों, मार मार के तेरा भूत उतार देंगे। वो वीर महान को लिख रहे हैं वैसे। तो अब मैं नहीं समझ रहा कि जब वो खुद ये देखते होंगे तो कैसा सोचते होंगे, लेकिन अगर ये रेसिज्म वाली चीज़ है तो ये डेफिनेटली बहुत गलत है। और ये WWE और इंडिया वाला एंगल अगर जिंदर और वीर ये सब मिलकर ऐसा कुछ करे तो बहुत बुरा भी बन सकता है, क्योंकि इनकी फॉलोइंग है अच्छी। अगर ये इस तरीके से अगर सच में कुछ ऐसा हुआ है तो मैं तो इसके ऊपर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आप क्या रिएक्ट करोगे। मान लो सच में ऐसा कुछ हुआ है कि इंडियंस के साथ या इंडियन होने की वजह से कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वीर मान का वो ट्वीट तो कुछ वैसा ही बता रहा है, तो आप इस पर रिएक्ट कैसे करोगे? क्या लगता है आपको कैसे करना चाहिए कि ये WWE ने गलत किया, या फिर आप जो हम ये स्टोरी लाइन नहीं देख रहे आप कैसे रिएक्ट करोगे? बट ये सिचुएशन तो सही नहीं है, ये जो स्पेशली रिलीज होने के बाद की जो चीज़ें हो रही है, मैंने ओवरऑल इस वीडियो का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला है, सर आपको जो चीज़ें चल रही हैं वो समझाने की कोशिश करी है। बाकी आप बताओ इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं। और इस चैनल पे कंटेंट तो भाई हम लाते ही रहते हैं इससे रिलेटेड, तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो अगर बात ना करें तो फिर सही नहीं रहेगा भाई, ये तो अपने इंडिया से रिलेटेड है, तो मुझे लगा इसको एड्रेस करना चाहिए। वीडियो ठीक लगे तो भाई लाइक वाइक कर देना, क्या ही बोलूँ मैं इसमें, ठीक है मतलब सही नहीं है ये जो भी है। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा और एजुकेट होने की ज़रूरत है सारे लोगों को ही।